हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के हैं और यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ के लिए हेली सेवा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू की गई थी 16 मई 2003 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा शुरू की गई थी वो पवन हंस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा शुरू की गई थी वो किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों, ये पवन हंस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी 16 मई 2003 से। और केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा शुरू की गई थी वो अगस्त्य मुनि मैदान से शुरू की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा शुरू की गई थी वो किस मैदान से शुरू की गई थी। तो ये अगस्त्य मुनि मैदान से शुरू की गई थी 16 मई 2003 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है वो हरिद्वार जनपद में स्थित है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। ठीक है, और गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 1902 में और इसकी स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1902 में। ठीक है, और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1962 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था 2002 में। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अपना शताब्दी वर्ष कब मनाया, क्योंकि जब 1902 में इसकी स्थापना होती है तो 2002 में इसको स्थापना को 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो इन्होंने 2002 में क्या किया था, अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों, जो गलोगी जल विद्युत परियोजना है ये उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड की तो प्रथम जल विद्युत परियोजना ये है ही, लेकिन दोस्तों ये उत्तर भारत की भी प्रथम जल विद्युत परियोजना है, गलोगी जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो आप बताएंगे गलोगी जल विद्युत परियोजना। और गलोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था 1909 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो दोस्तों, जो वंदे मातरम योजना है इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी राज्य में वो 9 फरवरी 2004 से शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे? गर्भवती महिलाओं से। और ये कब शुरू की गई थी? तो 9 फरवरी 2004 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो दोस्तों, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में 3 मंडलों की सिफारिश की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो कौशिक समिति है दोस्तों इसका गठन हुआ था 1994 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कौशिक समिति के अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। स्थापना कब हुई? 1994 में। और कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? 3 मंडलों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशांतिदेव वंश की स्थापना किसने की थी?
तो दोस्तों अशांति देव वंश की स्थापना की गई थी अशांति देव के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और जो अशांति देव वंश था इनकी प्रथम राजधानी थी जोशीमठ, जोशीमठ। ठीक है, अगर इनकी प्रथम राजधानी पूछी जाए कि अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो इनकी प्रथम राजधानी थी जोशीमठ। और अगर इनकी द्वितीय राजधानी पूछी जाए कि अशांति देव राजवंश की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो इनकी द्वितीय राजधानी थी रणचूला कोट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रथम राजधानी जोशीमठ, द्वितीय राजधानी रणचूला कोट। और अशांति देव वंश की स्थापना किसने की थी? अशांति देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र है जनजागृति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो जनजागृति समाचार पत्र है इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में काशीपुर से, 1955 में काशीपुर से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जनजागृति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1955 में। कहाँ से हुआ था? काशीपुर से। और इसके संपादक थे हरीश ढूंढियाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? जनजागृति। प्रकाशन कब हुआ? 1955 में। कहाँ से हुआ? काशीपुर से। संपादक कौन थे? हरीश ढूंढियाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ से अलग करके चंपावत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों पिथौरागढ़ से अलग करके चंपावत का निर्माण हुआ 1997 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो चंपावत है वो पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। ठीक है, और 1972 में इसे पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। चंपावत पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था और 1972 में इसे पिथौरागढ़ में सम्मिलित किया गया था। और पिथौरागढ़ में शामिल होने के बाद 15 सितंबर 1997 को नए जिले का गठन किया गया चंपावत। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं गंगनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद शासकों के समय केनी कौन थे? तो दोस्तों चंद शासकों के समय केनी थे भूदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चंद शासकों के समय भूदासों को क्या कहा जाता था? तो भूदासों को कहा जाता था केनी। केनी पूछा जाए तो भूदासों को, भूदास पूछा जाए तो केनी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी 1908 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी जोध सिंह नेगी जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जोध सिंह नेगी जी के द्वारा की गई थी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1908 में। किसके द्वारा की गई? जोध सिंह नेगी के द्वारा। और कहाँ की गई थी? पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने थे? तो दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में परगने थे 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने थे। और अगर हम पट्टियों की बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 125 पट्टियाँ थी। ठीक है, और अगर हम गढ़वाल की बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में 11 परगने थे और पट्टियाँ थी 86। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है चमोली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और अगर चमोली जनपद के क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली जनपद का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़े जनपद की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा दूसरा जनपद है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम राज्य के सबसे कम
क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है चंपावत, और चंपावत का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुआरियों पर किसने कर लगाया था? तो दोस्तों जुआरियों पर कर लगाया था जगत चंद ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया एवं बैजनाथ घाटी को लूटा था? तो दोस्तों फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण करके बैजनाथ घाटी को लूटा था जगत चंद के शासन काल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों जगत चंद का उत्तराधिकारी था देवीचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगत चंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो दोस्तों जगत चंद की मृत्यु हुई थी चेचक रोग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और क्षय रोग से किस चंद शासक की मृत्यु हुई थी, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद है हरिद्वार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। राज्य में दोस्तों 70 विधानसभा की सीटें हैं टोटल, ठीक है, और इनमें से सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद है हरिद्वार, और हरिद्वार में विधानसभा सीटों की संख्या है 11। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस 11 विधानसभा सीटों में दोस्तों 3 सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से 3 सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा सीटों में से जो 3 सीटें हैं वो एससी को रिजर्व हैं, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और वो 3 सीटें हैं ज्वालापुर सीट, झबरेड़ा विधानसभा सीट और भगवानपुर सीट। ये 3 सीटें क्या है एससी के लिए रिजर्व है। और वहीं अगर हम राज्य के सबसे कम विधानसभा सीट वाले जनपदों की बात करें तो चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ये 3 जनपद हैं जिनमें विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, और इन तीनों जनपदों में विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। यह आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है? तो दोस्तों जो कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव है ये नेपाल की देन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो दोस्तों राज्य में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है उधम सिंह नगर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसा धनाई एवं बेलमती चौहान का संबंध है? तो दोस्तों हंसा धनाई और बेलमती चौहान का संबंध है मसूरी गोली कांड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो मसूरी गोली कांड हुआ था वो 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मसूरी गोली कांड कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोली कांड हुआ था। और जो हंसा धनाई और बेलमती चौहान है ये मसूरी गोली कांड में शहीद हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो मसूरी गोली कांड हुआ था उसमें शहीद कौन हुए थे, ठीक है, तो वो हंसा धनाई और बेलमती चौहान इसमें शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो दोस्तों टिहरी रियासत में राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध चलाया गया था कुणजी वन आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो कुणजी वन आंदोलन चलाया गया था दोस्तों ये 1903 और 1904 में चलाया गया था कुणजी वन आंदोलन, ठीक है। टिहरी रियासत में राजस्व करों के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया? कुणजी वन आंदोलन। और कब चलाया गया था? तो 1903 से 1904 तक चला था ये वन आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी? तो दोस्तों जो कांग्रेस का हल्द्वानी सम्मेलन था
इसमें उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी 1946 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कांग्रेस का जो हल्द्वानी सम्मेलन हुआ था वो 1946 में हुआ था और इस सम्मेलन में उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी मुकुंदी लाल ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसने उठाई थी? मुकुंदी लाल ने। कब उठाई थी? 1946 में। और हल्द्वानी सम्मेलन कब हुआ था कांग्रेस का? 1946 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में खटीमा गोलीकांड में हुए शहीद आंदोलनकारी हैं। तो दोस्तों खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए जो आंदोलनकारी हैं वो धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह और भगवान सिंह रोमोला। ये सभी क्या हैं? खटीमा गोलीकांड में शहीद आंदोलनकारी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और खटीमा गोलीकांड कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल ने किस व्यक्ति के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण का नाम रखा था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।